मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मैनपुर के करहल में स्थित नर्सिंग इंटर कॉलेज के मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। भाषण के शुरुआत में सीएम योगी ने मैनपुरी के पावन धरा को नमन करते हुए मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि दिया। इसके बाद सीएम योगी ने कहा, मुलायम सिंह यादव जी ने वर्ष 2019 में भाजपा को जीत का आशीर्वाद दिया था। नेताजी के आशीर्वाद से भाजपा ने आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव जीता। उसके बाद सीएम योगी जी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सीएम योगी जी ने क्या कहा, सुनिए। मैं इस अवसर पर इस धरा को नमन करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर नेताजी श्री मुलायम सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। उन्हें इसलिए भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं क्योंकि उन्होंने 2019 में ही, आपको याद होगा, नेताजी का दिल्ली में संसद का वह ऐतिहासिक भाषण जब उन्होंने देश की संसद में कहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो भी चुनाव अब होंगे, चुनाव के पहले उन्होंने कह दिया था कि अब तो आएगी तो भाजपा ही। और आज नेताजी के ही आशीर्वाद का परिणाम था कि आजमगढ़ और रामपुर जैसे समाजवादी पार्टी के परंपरागत दुर्ग को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से दोनों लोकसभा सीटों पर परचम लहरा करके आज से 3 महीने पहले विजयी हुए थे। और इसलिए एक बार फिर से सरदेव नेताजी का वह सपना साकार होने जा रहा है जो उन्होंने कहा था कि जीतेगी तो भाजपा ही। और वही भाजपा के लिए आपसे अपील करने के लिए मैं आज फिर से एक बार इस करहल विधानसभा क्षेत्र मैनपुरी में आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, इतिहास अवसर सबको देता है, लेकिन कुछ ही लोग इतिहास बना करके इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अपना नाम लिखाते हैं। और मैनपुरी के भाइयों बहनों, आपको इतिहास बनाने का एक नया अवसर मिल रहा है। इस अवसर से अब चूकने की आवश्यकता नहीं। कौन वे लोग थे जिन लोगों ने मैनपुरी के इटावा के लोगों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था? कौन वे लोग थे जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की सत्ता में आकर के सत्ता को अपनी बपोती बना करके इटावा हो, मैनपुरी हो, फिरोजाबाद हो, आगरा हो, एटा हो, कानपुर हो, या फिर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, गरीब को उसकी आजीविका से वंचित किया, अन्नदाता किसानों को मिलने वाली शासन की सुविधा से वंचित किया। उन लोगों को चिन्हित करके अब समय आ गया है लोकतंत्र की अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। और उसी ताकत का एहसास कराने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए। भाइयों बहनों, कुछ लोग हैं जो सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति तो करते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, अपने को समाजवादी कहते हैं, लेकिन वास्तविक चरित्र उनका केवल परिवारवाद का है। वे परिवारवाद से कभी उभर नहीं पाए हैं। सब कुछ परिवार को चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी परिवार का, मुख्यमंत्री भी परिवार का, राष्ट्रीय महासचिव भी परिवार का, सांसद भी परिवार का, ब्लॉक प्रमुख भी परिवार का, विधायक भी परिवार का। परिवार के दायरे से बाहर कोई नहीं निकल पाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके विधायक यहां कोरोना कालखंड में यहां हालचाल लेने के लिए आए थे क्या? आएंगे भी नहीं, क्योंकि उनको आपके पास आने की फुर्सत ही कहां। अपनी मित्र मंडली से जब फुर्सत हो तो आपका हालचाल ले, उनको तो वहीं से फुर्सत नहीं होती होगी। इसलिए भाइयों बहनों, आएंगे भी नहीं। और उनकी स्थिति यही है, कभी नहीं आएंगे आपका हालचाल लेने के लिए। संकट के समय आपके साथ खड़े नहीं हो सकते। वहां तो केवल और केवल आपको इमोशनल रूप से मैनपुरी को एक बार फिर बहकाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, राजनीति इमोशनल विषय नहीं हो सकता। ये इमोशनल हमें कॉमन मैन के प्रति होना चाहिए। जिसके पास आवास नहीं उसको आवास मिलना चाहिए, जिसके पास शौचालय नहीं उसको शौचालय मिलना चाहिए, जिसके पास रोजगार नहीं उसको रोजगार मिलना चाहिए, जिसको सुरक्षा की आवश्यकता है उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए।
लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार 4-4 बार थी, इनके अपने बड़े बड़े बंगले बन गए, लेकिन मैनपुरी इटावा के गरीबों के मकान नहीं बन पाए। इनकी जमीनों पर कब्जा जरूर हो गया, लेकिन इनके अपने मकान नहीं बन पाए, इनके विद्युत के फ्री के कनेक्शन नहीं मिल पाए, इनके घर में शौचालय नहीं बन पाए, इनको उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के कनेक्शन नहीं मिल पाए। इनका राशन तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वही माफिया हड़प जाते थे, जिन माफियाओं को समाजवादी पार्टी ने पाला पोसा। अब ये महाभारत के जो रिश्ते नौकरी निकलते ही वसूली पे निकल पड़ते थे, कोई चाचा है, कोई भतीजा है, कोई कुछ और बन करके निकल पड़ते थे, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे।